सेना ने बीजेपी नेताओं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। दलहनी फसलें कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती हैं, इसलिए आमतौर पर अधिकतर किसान भाई रबी मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों की खेती करते हैं। लेकिन इन फसलों में खरपतवारों की अधिकता होने पर उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए समय रहते इन खरपतवारों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। दलहनी फसलें विभिन्न फसलों में प्रमुख स्थान रखती हैं। दलहनी फसलें जैसे मसूर, चना, मटर, खेसारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे भोजन में, प्रोटीन के सोर्स के रूप में, और इनके उगाने से एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से फसल को खरपतवार मुक्त रखा जाए जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। रबी के मौसम में उगने वाले सभी खरपतवार इस फसल में मुख्य रूप से दिख जाते हैं, चाहे आपका बथुआ हो, मोथा हो, वन गोभी हो, वन पालक हो, अकरा, अकरी, सकरी पत्ती वाले में गेहूं का मामा एवं जंगली जई भी इसमें दिख जाते हैं। तो इन विभिन्न खरपतवारों का प्रबंधन ससमय करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम खेत को शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त नहीं रखते हैं, उत्पादन में 35 से 40% तक की कमी हो जाती है। इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा, पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों इत्यादि कारणों से होता है। फसलों में खरपतवार से न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी यह नुकसान 100% तक भी पहुँच जाता है। इसलिए शुरू के 35 दिनों तक हर हाल में खेत को खरपतवार मुक्त रखना है, जिससे कि उत्पादन बनी रहे, उत्पादन में कोई गिरावट न हो। तो सबसे पहले खरपतवार मुक्त बीज प्रयोग करना है। उसके बाद हमें ध्यान देना है सिंचाई के जो चैनल हैं खेत के आसपास, सिंचाई के चैनलों की अच्छी से सफाई करें और उसमें खरपतवार न रहें। अब बात आती है हमारी खड़ी फसल में या बुआई के समय हमें क्या सावधानियाँ देना पड़ेगा जिससे खरपतवार कम हो और नियंत्रण में रहें। तो जब हम मसूर या चना या मटर या खेसारी इत्यादि दलहनी फसलों की बुआई करते हैं, तो पहला तो हमें ध्यान देना है कि बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर करें, जिससे कि वो उचित नमी में भी रहेगा। सही गहराई पर रखने से जब हम पेंडीमिथलिन का प्रयोग करते हैं तो वो उसका रिस्पांस अच्छा मिलता है, बीज पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो बुआई के 48 घंटे के भीतर पेंडीमिथलिन रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। 3 लीटर पेंडीमिथलिन करीब 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और बोई हुई खेत पर छिड़कते हैं। और छिड़कते समय ध्यान देना होता है कि हम पीछे की ओर हटें, क्योंकि जब हम दवा छिड़कते हैं तो दवा छिड़कने के बाद ये पेंडीमिथलिन एक बहुत ही पतला लेयर बनाता है, और पतला लेयर जो है वो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं उनको उगने से रोकता है, और इस प्रकार शुरू के 15 से 20 दिन तक खेत जो है खरपतवार फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ दवाएं हैं जो बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें
इमेजाथाई पर इसका 40 ग्राम सक्रिय तत्व तो 10% का आ रहा है, तो बाज़ार का 800 ml मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए लगता है। और इसको 800 से 1 लीटर पानी में घोल लिया जाए और बुआई के 25 से 30 दिन बाद खेत में इसको छिड़काव कर दिया जाए। तो इससे जो विभिन्न प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फसल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके विभिन्न दलहनी फसलों में जो खरपतवार की समस्या है उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं और दलहनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवड़ा, जिला बांसवाड़ा के कृषक शिव कुमार ने। ये पंचगव्य बनाने और उसके उपयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिव कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताजा कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटकी में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटकी में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दे। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है।
उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य की घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधाशाला से पौधा निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रुपाई या बुवाई के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात ये है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।